नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, आज एक नए शोध के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या नया रिसर्च है यानी शोध है। तो चलिए शोध की तरफ। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्राप्त हुए नए कोडोपेंट कार्यकुशल तो है ही, साथ ही और किफायती स्थिर सोलर सेल भी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि सिलिकॉन आधारित सोलर सेल की तुलना में पेरोवसाइट सामग्री आधारित सोलर सेल काफी किफायती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। उन्होंने रिसर्च में ऐसा पाया है। तो चलिए बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने क्या किया है। वैज्ञानिकों ने ऐसे कोडोपेंट्स की पहचान की है जो पारदर्शी धातु ऑक्साइड जैसे ZnO, In2O3 और SnO2 के फोटोवोल्टिक कार्य को बढ़ा सकते हैं, जिससे अधिक कुशल, बेहतर कार्य करने वाले और अधिक स्थिर सोलर सेल क्षमता पैदा की जा सकती है। जी हाँ, हाल के वर्षों में सोलर सेल प्रौद्योगिकी ने ऊर्जा के स्थायी स्रोत के रूप में जबरदस्त विकास किया है। ऊर्जा उत्पादन और भंडारण समय की आवश्यकता है। किफायती विकल्प विकसित करने के लिए दुनिया भर में अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। सोलर पैनल के लिए पसंद की सामग्री के रूप में अंततः पेरोवॉक्साइड्स एक प्रमुख खनिज है जो सिलिकॉन का स्थान ले सकता है। आपको बता दें कि पेरोवॉक्साइट एक परत होती है जो सोलर सेल में प्रकाश अवशोषक के रूप में कार्य करती है, जो एक धातु के बैक कांटेक्ट इलेक्ट्रोड के साथ लेपित पारदर्शी कंडक्टिंग ग्लास और होल ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ लेपित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में दबी होती है। अलगप्पा विश्वविद्यालय समूह के भौतिकी विभाग के इस शोध दल ने सौर सेल उपकरणों की इलेक्ट्रॉन परिवहन परत पर ध्यान केंद्रित किया जो पारदर्शी धातु ऑक्साइड से बना है। पारदर्शी धातु ऑक्साइड जैसे कि ZnO, In2O3 और SnO2। तो उन्होंने ये बताया कि उत्कृष्ट विद्युत और ऑप्टिकल गुण उन्हें प्राप्त हुए। टीम ने आगे बताया कि सौर उपकरणों के लिए एक कुशल पारदर्शी धातु ऑक्साइड के रूप में टीन ऑक्साइड यानी SnO2 की दक्षता में सुधार करने में प्रभावी उपयोग की भूमिका का पता लगाया। SnO2 को कम तापमान पर तैयार किया जा सकता है और यह अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन विद्युत चालकता, ऑप्टिकल पारदर्शिता और SnO2 के पेरोवॉक्साइट के साथ बैंड के जुड़ाव जैसे कार्यात्मक गुण वाणिज्य और सौर कोशिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी टीम ने आगे बताया। उन्होंने पाया कि जब एल्यूमिनियम यानी कि Ai धातु को SnO2 जाली में एक संभावित डोपेंट के रूप में शामिल किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन सांद्रता और फिल्म की श्रृंखला प्रतिरोध बदल जाती है। और ये भी बताया कि लैथिनम यानी La धातु को शामिल करने से चालकता और फिल फैक्टर से प्राप्त शक्ति के अधिकतम योग का अनुपात बढ़ जाता है। इस तत्व में एल्यूमिनियम और लैथिनम धातु का उपयोग SnO2 में उपयुक्त डोपेंट्स के रूप में किया गया था और SnO2 की ऑप्टिकल पारदर्शिता, विद्युत चालकता, गतिशीलता, सतह कवरेज और ऊर्जा स्तर में सुधार हुआ। इसने फोटोवोल्टिक कार्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की योग्यता और महत्वपूर्ण रूप से सोलर सेल की स्थिरता को भी बढ़ाया। और इस प्रकार डोपेंट्स यानी Ai और La के SnO2 को शामिल करने पर फिल्म का सतह कवरेज बढ़ गया था, जिसने ऊर्जा स्तर में संशोधन और इलेक्ट्रॉन गतिशीलता को बढ़ाया, जिससे आसान धातु आयनों की डोपिंग रणनीतियों के माध्यम से SnO2 के कार्यात्मक गुणों में सुधार हुआ। जर्नल ऑफ पावर रिसोर्सेज में प्रकाशित यह अध्ययन सौर उपकरणों में फोटोवोल्टिक कार्य और दोहराव और स्थिरता को बढ़ाने में कोडोपेंट के लाभों को दिखाता है। तैयार किए गए पेरोवॉक्साइट फिल्मों के क्रॉस सेक्शनल मोर्फोलॉजी का विश्लेषण, फिल्म उत्सर्जन, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके किया गया था, जबकि एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके मौलिक और रासायनिक विशेषताओं की जांच की गई थी, जो DST प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस द्वारा समर्थित है। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि वाणिज्य सिलिकॉन आधारित सोलर सेल की तुलना में पेरोवॉक्साइट सामग्री आधारित सोलर सेल काफी किफायती है। तो ये थी पूरी बात इस शोध को लेकर। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नए शोध के साथ जल्द। इजाजत दीजिए और खबरों के लिए बने रहिए एनवर्ल्ड के साथ। नमस्कार।